एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो हर एक क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है वो जो लिस्ट ऑफ द नंबर्स वो क्या है बोल करके, वो नंबर्स फाइंड आउट करने के बाद में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, मतलब उसमें कॉमन डिफरेंस होने से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल करके डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज ना बोलना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है, सबसे पहला नंबर तो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 15 बोल करके। उसके बाद ये फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर का ये फेयर है। उसके बाद में 8-8 रुपया बढ़ रहा है, इसका मतलब अगला नंबर जो है 15 + 8 वो 23 हो जाता है। उसके बाद में 23 + 8 31 हो जाता है। उसके बाद में 31 + 8 39 होता है, ऐसे ही जाता है। तो नेचुरली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमने तो 8 ही ऐड किया, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज एन arithmetic progression since there is a common difference एट। ये उसका सॉल्यूशन है। अगला पार्ट में जाएंगे, यहां पे दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इनमें पहला वाला टर्म तो दिया नहीं है, तो समझिए हम लेट दी लिस्ट ऑफ नंबर्स में से हम फर्स्ट नंबर को, लेट द फर्स्ट नंबर बी स्मॉल ए हम मान करके चलते हैं। इसका मतलब द नेक्स्ट नंबर विल बी, यहां पे दिया हुआ है रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, मतलब ए में से 1/4 रिमूव होता है, मतलब ए माइनस ऑफ ए टाइम्स 1/4। तो यहाँ पे ये कॉमन है, तो 1 माइनस ऑफ 1/4 जो है 3/4 हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं 3/4 ए। ये सेकंड नंबर हो जाता है। थर्ड नंबर, जो भी अवेलेबल एयर अवेलेबल है उसमें से फर्दर जो है 1/4 निकलता है। इसका मतलब द नेक्स्ट नंबर विल बी 3/4 टाइम्स ए। इनमें से 1/4 निकलता है बोले तो अगेन 3/4 से ही मल्टीप्लाई होता है, तो ये मिलेगा हमें 9a/16। सो देयरफॉर द नंबर्स और पहला नंबर है ये, अगला नंबर है 3a/4, तीसरा नंबर है 9a/16 एंड सो ऑन। तो इनमें कॉमन डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि ये समझिए इसको हम a1 मान करके चलते हैं, a2 मान करके चलते हैं, a3 मान करके चलते हैं। तो यहाँ पे a2 माइनस a1 जो है 3/4 माइनस 3/4a माइनस ये वो निकलता है हमें -1/4 टाइम्स ये या -a/4। whereas a3 माइनस a2 जो है 9a/16 माइनस 3a/4। इनमें एलसीएम जो है 16 निकलता है, तो 9a माइनस ये निकलेगा 12a, तो ये मिलेगा हमें -3a/16। मतलब ये दोनों सेम नहीं है, there is no common difference, there is no common difference, hence not an AP, not an arithmetic progression। ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। अगला में जाएंगे, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। इसका मतलब पहला टर्म है 150, अगला टर्म है 50 रुपया बढ़ रहा है, मतलब 200 हो जाता है, फिर से 50 बढ़ रहा है 250 हो जाता है, एंड सो ऑन।
हियर कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं, तो हियर डी इज इक्वल टू 50, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों डी मतलब 50 ही निकलता है। हेंस इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फोर्थ पार्ट में जाएंगे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at the rate of 8% per annum। तो यहाँ पे शुरुआत में 10,000 डिपॉजिट हो रहा है, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट 8% मिल रहा है एक साल के बाद, मतलब 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.08। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट की जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस आई टू द पावर ऑफ एन। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है 10,000 और इंटरेस्ट रेट है 8%, मतलब 0.08। एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स है, जो पहले वाले में 1 होता है तो 1.08 ही निकलेगा। अगला वाले में मतलब इसी तरह, दिस इज फॉर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर मतलब 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स वो क्या हो जाता है, ये 10,000 फिर 1.08 हो जाता है टू द पावर ऑफ 2, मतलब यहाँ पे 10,000 टाइम्स 1.08 टू द पावर ऑफ 2 एंड सो ऑन। तो अभी ये A1 है फर्स्ट टर्म, ये A2 है, ये A3 है। A2 माइनस A1 जो है 10,000 कॉमन है, उसको हम निकालेंगे। 1.08 माइनस 1, ये मिलेगा हमें 10,000 टाइम्स 0.08, तो ये निकलेगा हमें और 800 रुपीस। यहाँ पे 800 निकलता है डिफरेंस। और A3 माइनस A2 करने से वो मिलेगा 10,000 एक कॉमन है और 1.08 एक और कॉमन है, एंड देन यहाँ पे 1.08 माइनस 1 निकलता है, तो इसका मतलब ये मिलेगा हमें 10800 टाइम्स 0.08, ये मिलेगा हमें 886481, मतलब 864 निकलता है। देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, हेंस नॉट एन एबी, नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये फोर्थ पार्ट का है। अब अगला क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन when the first term A and the common difference D are given as follows। तो सिंपल है, पहला टर्म तो वो A ही है, अगला टर्म A प्लस D है, तो मतलब 10 प्लस 10 20 हो जाता है। फिर से अगला टर्म लिखना बोले तो D ऐड करना, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, इस तरह जाएगा। कॉमन डिफरेंस तो है ही, मतलब ये टर्म्स हो गया 4। अगला क्वेश्चन में जाएंगे, अगला पार्ट में। यहाँ पे पहला टर्म दिया हुआ है -2, उसके बाद में डी ऐड करना, डी जो है 0 है, वो ऐड करने से -2 ही निकलता है, -2 ही निकलता है, -2 ही निकलता है। ये 4 टर्म्स लिख दिया हमने। अगला पार्ट में जाएंगे, A4 दिया हुआ है, तो पहला टर्म है 4, उसके बाद में -3 ऐड करना, 4 - 3 हमें मिलेगा 1, 1 - 3 हमें मिलेगा -2, -2 - 3 हमें मिलेगा -5। 4 टर्म लिख दिया हमने। अभी अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन का, पहला टर्म है -1 दिया हुआ है, उसके बाद में -1 प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ हमें मिलेगा -हाफ, उसके बाद में -हाफ प्लस हाफ 0 मिलेगा, उसके बाद 0 प्लस हाफ हाफ मिलेगा। 4 टर्म हमने लिख दिया। अगला पार्ट में है, पहला टर्म दिया हुआ है -1.25, उसके बाद में ये डी ऐड करना, ये डी -2.25 है, उसको ऐड करने से -1.50 निकलता है, उसके बाद फर्दर -0.25 ऐड करने से -1.75 निकलता है,
फिर से -0.25 ऐड करने से -2.00 निकलता है। ये हमारा 4 टर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी दिया हुआ और ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है दैट दिस इज एन एपी, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करने से भी जो है 1 - 3 जो है -2 निकलता है, -1 -1 -2 निकलता है, -3 माइनस और -1 वो हो जाता है -3 +1, तो सभी जो है -2 ही निकलता है। तो यहाँ पे ये बोले तो पहला टर्म है वो 3, कॉमन डिफरेंस हमने ऑलरेडी मीन वर्बली कैलकुलेट किया 1 - 3, same should be -1 -1 should be the same as -3 minus of -1। ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये भी -3 +1, ये भी -2 है। therefore कॉमन डिफरेंस जो है -2 है। अगला पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे पहला टर्म दिया हुआ है -5, तो फर्स्ट टर्म जो है -5 है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस ऑफ -5 वो मिलेगा हमें -1 + 5 मिलता है 4। उसके बाद में अगला चेक करेंगे 3 माइनस ऑफ -1 ये हो जाता है 3 + 1 4 ही है। उसके बाद में 7 - 3 मतलब फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म वो भी 4 ही निकलता है। देयरफॉर D इज इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस है 4। अगला पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ पहला टर्म 1/3, तो D कैलकुलेट करना बोले तो 5/3 माइनस 1/3 हमें मिला 4/3। उसके बाद में वापस चेक कर लेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 9/3 माइनस 5/3 ये भी 4/3 ही है। उसके बाद में फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म वो भी निकला हमें 4/3, तो D जो है 4/3 हो गया। अगला पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ पहला टर्म 0.6, तो ये जो है 0.6 है। उसके बाद D सेकेंड टर्म माइनस सॉरी एक बार रन कर करके 1.7 मतलब सेकेंड टर्म माइनस पहला टर्म हमें मिला 1.1। थर्ड टर्म हम लिखते हैं, सेकेंड टर्म लिखते हैं 1.7 वो भी 1.1 ही निकला। उसके बाद में फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म वो भी 1.1 ही है, तो इसका मतलब D जो है 1.1 ही निकला।